जथा जोग सेनापति कीन्हे, जूथप सकल बोली तब लीन्हे। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, सुनी कपि सिंह नाद करि धाये। और उनके लिए जथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब जूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहीं, गहि गिरि शिखर वीर सब धावहीं। गरजहीं तरजहीं भालु कपीसा, जय रघुबीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करि चहु दिसि घेरी, मुखहि निशान बजावहि भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों के घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। गरजहि सिंह नाद कपि, भालु महाबल सीव। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय कहते हुए गर्जना करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दसानत नन अति अहंकारी। देखहु बनरन केर ढिठाई, बिहसी निशाचर सेन बोलाई। लंका में भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कीस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। अस कही अट्टहास सठ कीन्हा, गृह बैठे आहार विधि दीन्हा। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुभट सकल चारिहु दिसि जाहू, धरि धरि भालु कीस सब खाहू। उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना। और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहारी पक्षी पैर ऊपर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमागी, गहि कर भिंडी पाल बरसांगी। तोमर मुदगर परसु प्रचंडा, शूल कृपाल परिघ गिरिखंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंडी पाल, सांगी, बरछी, तोमर, मुदगर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अरुणोपल निकर निहारी, धावहि सठ खग मांस आहारी। चोच भंग दुख तिन्हहि न सूझा, तिमि धाये मनुजाज अभूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युध सर चाप धर, जातु धान बलबीर। कोट कंगुरन चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए।
कोट कंगूरन सोहहि कैसे, मेरु के श्रृंग निज नूघन बैसे। बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटनि मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि भेरी नफरी अपारा, सुनि कादर उड़ जाहि दरारा। देखिन जाई कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रहे हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले योद्धा वानर और भालुए के समूह देखे। धावहि गनहि नयव घट घाटा, पर्वत फोरी करहि गहि बाटा। कटकटाहि कोटिन भट गरजहि, दसन ओठ काटहि अति तरजहि। देखा कि वे रीछ बानर दौड़ते हैं, ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते हैं और गरजते हैं, दांतों से ओठ काटते हैं और खूब डपटते हैं। उतरावनैत राम दोहाई, जयति जयति जय पड़ी लड़ाई। निशिचर शिखर समूह ढहावहीं, कूद धरहि कपि फेरी चलावहीं। उधर रावण की और इधर से राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारही। झपटहि चरण गही पटकी, मही भजी चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिरन, जहाँ तहाँ राम जस गावत भये। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए। जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक एक निश्चर गही, पुनि कपि चले पड़ाई। ऊपर आप हेठ भटा, गिरहि धरनी पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मर्दहि निश्चर सुभट बड़ू था। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से पर प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुबीर जी की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिली देहि रावण ही गारी, राज करत यही मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनी तेहि काना, फेरी सुभट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसे मृत्यु को बुला लिया।
रावण ने जब अपनी सेना को विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जोड़न विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सरबस खाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रन से पीठ देखकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुनी सकल डेराने, चले क्रोध करी सुभट लचाने। सन्मुख मरण वीर कै शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के विमुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुआयुध धर सुभट सब, भीरहि पचारी पचारी। व्याकुल किए भालु कपि, परिघ त्रिशूलन हमारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया।